अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम में से किसी के पास 1 करोड़ रुपए का बजट है और हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और पिंडी इस्लामाबाद में रहते हुए किसी भी डीएचए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। बेसिकली ये एक जनरल सा क्वेश्चन है जो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हमें फ़ोन करके पूछते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि वो तमाम लोग के जो इस बजट के अंदर रहते हुए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं उनको इससे फ़ायदा हो। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट के पर्पस को जहन में रखेंगे कि हम किस मकसद से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने घर बनाने का सोचा हुआ है, हम जो है वो रिहाइशी इख्तियार करना चाह रहे हैं, या फिर हमारा मकसद उसमें से एक नॉमिनल प्रॉफिट लेके क्विट करना है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी की टर्म में जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आज से जैसे जो है वो अगर हम पीछे चले जाएं 2 साल पहले जब प्रॉपर्टी पीक पे थी, बहुत तेज़ी से जो वो ग्रो कर रही थी, तो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते थे और उसमें से प्रॉफिट लेके क्विट कर लेते थे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो मौजूदा हालात हैं, यानी कि इस वक्त जो है वो आपको फ़ौरन से उसमें से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आप साल, 2 साल, 3 साल का जहन में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे और तभी जाके आप उसमें से एक जो है वो मुनासिब सा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकेंगे। तो मौजूदा हालात के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम आम तौर पे अपने जो व्यूअर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको यही बात करते हैं कि जी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ के 1 करोड़ रुपये के बजट के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी हम 1 कनाल की कैटेगरी में रहते हुए अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हमें जो है वो मिलते हैं। तो DHA 1 से स्टार्ट करेंगे। DHA 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर आपको इस बजट में कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। आपको DHA फेज़ 4 में जाके जो है वो सेक्टर ABC से आगे जो नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स हैं उसके अंदर ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये जो ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल है, बेसिकली ये अगेन जैसे मैंने पहले बात की कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। इसके अंदर कोई अचानक से कुछ हो जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है तो वो एक अलग बात है, वरना तो आप इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म कंसिडर करते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और 1 करोड़ रुपये के बजट के अंदर आपको DHA फेज़ 4 की ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल मिल जाती है। आगे चलते हैं। DHA फेज़ 5 के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। DHA फेज़ 6 के अंदर आप जाएँ तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह से जो नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स हैं उनके सर्टिफिकेट और इसी तरह से ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल के जो है वो ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप इस बजट के अंदर थोड़ा सा जो है वो अपने बजट को इंक्रीज़ करें, 1.15, 1.20 में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, बैलेटेड सेक्टर्स हैं, उनके अंदर भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 1 कनाल की जो कैटेगरी है उसके अंदर जो है वो आपके पास ये ऑप्शन मिलते हैं। अब हम अपने जो साइज़ है, प्लॉट साइज़, उसको छोटा कर लेते हैं। हम 10 मरला के अंदर आ जाएं तो 10 मरला के अंदर DHA फेज़ 1 से स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। DHA फेज़ 2 के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। DHA फेज़ 3 में जाएं तो DHA फेज़ 3 के जो आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह से फिर न्यू पिंडी के अंदर भी आपको जो पीछे के सेक्टर्स बनते हैं उनके अंदर भी 10 मरले का ऑप्शन मिल जाता है। फिर DHA फेज़ 4 के अंदर कुछ नहीं है, DHA फेज़ 5 के अंदर कुछ नहीं है, DHA फेज़ 6 के अंदर भी कुछ नहीं है। तो DHA फेज़ 3 इज़ द ओनली ऑप्शन कि जहाँ पे आपको 10 मरले का नॉन डेवलप प्लॉट मिलेगा। अब हम इससे भी छोटे साइज़ पे चले जाएं तो 8 मरला की कैटेगरी, 8 मरला की जो कैटेगरी है वैसे तो पिंडी इस्लामाबाद के तमाम DHAs के अंदर अवेलेबल नहीं है। DHA फेज़ 3 के अंदर आपको जाके 8 मरले का ऑप्शन मिलता है, यानी 1 के अंदर, 2 के अंदर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो 3 के अंदर जब हम जाते हैं तो उसी तरह से आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स के अंदर आपको जो है वो 8 मरले का ऑप्शन मिलेगा इस बजट के अंदर रहते हुए। और या फिर जो है वो आपको जो है वो न्यू पिंडी साइड के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी 8 मरले में आपको ऑप्शन मिल जाता है। उससे आगे चलें तो DHA फेज़ 4 के अंदर कुछ नहीं है, 5 के अंदर कुछ नहीं है, 6 के अंदर कुछ नहीं है। वैली के अंदर जब हम जाते हैं तो 8 मरला के अंदर हमारे पास जो है वो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें। वहाँ पे चाहें तो हम जो है वो नॉन डेवलप के अंदर जो नॉन बैलेटेड सेक्टर्स हैं उसके अंदर रहते हुए जो है 25-27 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में भी हमें 8 मरले का जो है ऑप्शन मिल जाता है। और अगर हम जो है वो बैलेटेड ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो 55-60 के बजट के अंदर आपको वैली में जो है वो 8 मरले में ऑप्शन मिल जाएगा। डेवलप पोजीशन की बात करें तो उसमें भी अगर आप चाहें तो वैली के अंदर लिली ब्लॉक के अंदर रहते हुए जहाँ पर जो है वो पोजीशन दे दी गई है जिन प्लॉट्स के ऊपर, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर DHA फेज़ 3 में आ जाएं
टू DHA फेज़ 3 के जो डेवलप पोजीशन सेक्टर्स हैं उसके अंदर आपको अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। 1,15 करोड़ 1,20 करोड़ पे जाके आपको जो है वो डेवलप पोजीशन प्लॉट मिलता है 8 मरले का। अब इससे भी छोटे साइज़ पे चले जाएं, 5 मरले को देख लेते हैं। तो 5 मरला अगेन DHA 1 में 2 में तो आपको ऑप्शन नहीं मिलता। 2 के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, 170 180 का आपको जाके प्लॉट मिलता है। फेज़ 3 में आ जाएं तो फेज़ 3 के अंदर आपको जो है वो 5 मरला उसी तरह से नॉन डेवलप में भी ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप डेवलप पोजीशन की बात करते हैं तो आपको सेक्टर बी में डेवलप पोजीशन प्लॉट जो है वो 78 79 से स्टार्ट होते हैं और 90 की रेंज में जो है वो आपको अच्छे प्लॉट मिल जाते हैं। इसी तरह से सेक्टर ए में आ जाएं तो आपको 1 करोड़ पे से लेकर 1 करोड़ 10 की रेंज के अंदर जो है वो प्लॉट मिल जाते हैं। तो डेवलप पोजीशन प्लॉट जो है वो आपको 5 मरले का मिलता है सेक्टर ए के अंदर, सेक्टर बी के अंदर। अब DHA फेज़ 4 में देखें कुछ भी नहीं है। DHA फेज़ 5 में चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको 5 मरले का जो प्लॉट है उसके लिए अपने बजट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 1,15 1,20 में जाके आपको जो है वो 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो ये थी ओवरऑल एक पिक्चर। ख़ास तौर पे जो है वो जिन दिनों में ये वीडियो अपलोड की जा रही है, आप जब देख रहे हैं इस वीडियो को, इन दिनों में आपको इस बजट में जो है वो ये ऑप्शन मिलते हैं। चाहे तो आप अब एक कनाल के अंदर रहते हुए जो है वो DHA फेज़ 4 में या DHA फेज़ 5 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अगर आप कहें कि जी कैलकुलेट करके बता दिया जाए तो उसके ऊपर आपकी पूरी वर्किंग होनी चाहिए और आपको जो है वो उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री यानी जिस DHA में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका मालूम हो, तो तभी जाके आप जो है वो एक असेसमेंट कर सकते हैं कि अगले 2 साल 3 साल 5 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो तभी जो है वो आप उसको जो है वो बेटर एनालिसिस उसका करते हैं। इसी तरह से जो है वो जिस तरह से मैंने बात की कि 10 मरला 8 मरला 5 मरला, तो तमाम ऑप्शंस जो है वो मैंने आपको बताए। फर्दर किसी भी किस्म की इस हवाले से अगर आपकी क्यूरी है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।